हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम लोग देखते हैं कि किनफेंग और उसके सभी साथी उस सेंट रूइन से निकल के अभी तियांदाओ एकेडमी में वापस आ चुके हैं। और इन सभी के वापस आते साथ ही जो ग्रेट एल्डर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा था कि बहुत अच्छा है कि तुम लोग वापस आए। अब इनके आने के बाद जो ग्रेट एल्डर था वो इनको बताने लगता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमें होली टेम्पल से ऑर्डर मिला है कि इस बार जो सीक्रेट रिलम से जो चीजें तुम्हें ट्रेजर्स मिले हैं उन्हें टेम्पल को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे तुम खुद रख सकते हो। इसके अलावा होली टेम्पल सभी डिसाइपल्स को उनकी मेरिट्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स भी देगा। अब ये बात सुन के तो किनफेंग तुरंत पूछ लेता है कि ग्रेट एल्डर, होली टेम्पल ने तो हमारे साथ किसी को भेजा इन, तो उन्हें हमारी परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा। जिस पे ग्रेट एल्डर बोल रहा था कि इसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, होली टेम्पल की पावर तुम्हारी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा है। तभी एक आवाज सुनाई देती है और हमें सेक्ट के कोर्टयार्ड के ऊपर आसमान में दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डिसाइपल्स बोल रहे थे वो क्या चीज है। और यहाँ पे हमें वही होली लिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर करंट जनरेशन के जीनियसिस के टॉप टैलेंटेड जीनियसिस के नाम है। अब इस होली लिस्ट को देखकर सारे डिसाइपल्स बाहर आ जाते हैं। सभी डिसाइपल्स सोचने लगते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार फिर से हमारी तियांदाओ एकेडमी की किसी डिसाइपल्स ने इस होली लिस्ट में उनका नाम शामिल करा लिया हो। जिसके तुरंत बाद हमें किंग चैंग को दिखाया जाता है, जो कि जो यन को बोल रही थी कि ब्रदर जो यन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस औरों से काफी ज्यादा है। आपने ब्लैक विंड टाउन सीक्रेट रिलम में 3 बड़े डिमंस को मारा है और एक होली माइन भी फाउंड करी। इस बार आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाकी सभी से ज्यादा होंगे, इसलिए आपका नंबर लिस्ट में पक्का है। लेकिन जोविन बोल रहा था ये तो बस कहने की बात है जब तक लिस्ट में नाम ना हो, जिससे वो तो थोड़ी सी निराश हो जाती है। दूसरी तरफ इसकी किंग चैंग की वो हरकतें देखकर यही बोल रही थी, किसी की चापलूसी कैसे करते हैं वो मेरे सिस्टर से सीखो। मुझे तो अब इसी बात से नफरत होती है कि ये मेरी सिस्टर है, हालांकि हमारी मदर सेम नहीं थी लेकिन हमारी ब्लड लाइन तो सेम है, फिर वो इतनी अलग कैसे हो सकती है, कब मेरे जितनी स्मार्ट बनेगी। तो सुन के तो लिंगर बोलती है कि ये तुम काफी ज्यादा फनी हो। जिसके बाद हमें इस होली लिस्ट को दिखाया जाता है और इसके अंदर जो यून का नाम शामिल हो जाता है और उसका नाम देखते साथ ही चिल्ला देता है, किंग चैन तुम सही थी, ये तो मेरा ही नाम है, अब मैं एक होली सन बन गया। और इतना जोर जोर से बोल रहा था कि सभी फिर उसी को देखने लग जाते हैं। और किंग चैंग भी बोल रही थी कांग्रेचुलेशन सीनियर ब्रदर, मुझे अब पे पूरा यकीन था। और वो भी फिर थोड़ा सा एरोगेंसी में आ जाता, वो बोल रहा था मैं तो होली सन बन गया, लेकिन कुछ नाकामयाब लोग तो मुझसे काफी ज्यादा ईर्ष्या करेंगे, बोलेंगे कि मैं डिजर्व नहीं करता। उसका इशारा साफ साफ किनफेंग और उसके साथियों की तरफ ही था। खैर तभी हमें होली लिस्ट को फिर से दिखाते हैं और इसके अंदर जो सिस्टर जिंगवेन की पोजीशन थी वो 3 पोजीशन ऊपर जा गई थी पहले से। अब ये देखे तो और भी काफी सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि किंग चैन तो वैसे भी सभी की फेवरेट है। ग्रेट एल्डर भी खुश होते हुए बोल रहा था, मैंने तो इस चीज की उम्मीद ही नहीं करी थी कि हमारे दो डिसाइपल्स इस लिस्ट के अंदर अभी शामिल हो गए हैं, इससे अच्छी खुशी की बात और हो ही क्या सकती है। ये भी सिस्टर जिंगवेन को कांग्रेचुलेशन बोल रही थी, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, इसी खुशी में हमें सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। किनफेंग भी बोल रहा था तो वो भी खुशी खुशी बोल देती है, ठीक है, बट इनकी खुशी जो इनको हजम नहीं होती और वो उनकी इसकी शड़ी सी शक्ल बना के इनको घूरे जा रहा था। वो खुद को बोल रहा था कि मैंने तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, मेरा सारा का सारा मूड अब खराब हो गया। खैर तभी हम लोग इस फीमेल एल्डर को भी देखते हैं, वो बोल रही थी जो यून को होली लिस्ट में नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने होली माइन को फाउंड करा, इस लड़की ने ऐसा क्या करा, मुझे इसका कुछ न कुछ करना होगा। खैर हम लोग नकारात्मक लोगों को साइड करते हैं। इसके बाद हमारा सीन होली लिस्ट पे आ जाता है और होली लिस्ट के चमकते साथ ही उससे अभी ड्रैगन निकलता है। अब इस ड्रैगन को देख के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, बोलने लगते हैं कि ट्रू ड्रैगन तो तभी अपीयर होता है जब होली सन्स लिस्ट की टॉप 3 पोजीशंस चेंज होती हैं। अभी तो सिस्टर जिंगवेन भी हो गई, अभी और कौन होगा जो टॉप 3 के अंदर पहुंच गया। तभी होली सन्स लिस्ट के ऊपर 3rd पोजीशन पर किनफेंग का नाम अपीयर होता है और किनफेंग का नाम देखकर हर कोई उसी का नाम काफी ज्यादा हैरानी से देखने लगा था। किनफेंग खुद हैरान था, फिर उसके साथ ही बोल पड़ते हैं, किनफेंग ये तो तेरा नाम है, तुम्हारा नाम केवल होली सन्स की लिस्ट में नहीं बल्कि टॉप 3 के अंदर अपीयर हुआ है। लिंगर भी फिर बोलती है कि किनफेंग तुम काफी ज्यादा अमेजिंग थे शिले, और हर कोई फिर उसको कांग्रेचुलेशन लगता है। तो वो भी बोलता है ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ, तुम लोगों ने भी तो मेरा साथ दिया था। ग्रेट एल्डर तो जोर जोर से हंसने लग जाता, वो बोल रहा था हमारी तियांदाओ एकेडमी वाकई में इस बार बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। मैंने तो सोचा नहीं था कि किनफेंग जैसा हिडन जीनियस टॉप 3 में अपनी जगह बना लेगा। और आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स भी फिर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम ना खुश जो यून को देखते हैं, उसे तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि किनफेंग इस लिस्ट में हो सकता है, वो भी टॉप 3 के अंदर उससे ऊपर। जिसके बाद होली सन्स की लिस्ट से आवाज
बात आने लगती है कि किन फैंग तियान दाओ अकेडमी के डिसाइपल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और उसके कंट्रीब्यूशंस को देखते हुए होली टेम्पल ने उसे ब्लेसिंग देने का डिसाइड किया है। अब ये आवाज सुन के तो हमें समझ में आता है कि ये ब्लेसिंग डायरेक्ट होली टेम्पल के सेंट से मिलती है और जो भी कोई ब्लेसिंग पा लेता है तो उसे सेंट का डायरेक्ट डिसाइपल माना जा सकता है। इन फैंग से रिलेटेड जितने भी लोग थे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स भी खुश हो रहे थे, लेकिन वे लोग सोच भी रहे थे कि किन फैंग ने आखिरकार ऐसा सीक्रेट रिलम में क्या किया कि होली टेम्पल अब उसे इतना ज्यादा फेवर करने लगा है कि उसे ब्लेसिंग तक दे दी। लेकिन इस सब के बीच में था जाओ विन। वो बोल रहा था मुझे मंजूर नहीं कि किन फैंग को सेंट से अलाइंड एनलाइटमेंट मिले। किन फैंग इस बास्टर्ड ने ऐसा किया ही क्या है कि इसे टॉप 3 पोजीशन में जगह मिले। और फिर किन फैंग को बोलने लगता है कमीने किन फैंग, पता तूने ऐसा सीक्रेट रिलम में क्या किया, तूने कौन सी ऐसी ट्रिक्स का यूज करा, तेरी अचीवमेंट्स फॉल्स हैं। लिंगर भी सामने आके बोल रही थी कि जाहिर सी बात है वो तुमसे बेटर है, तुम्हारी अचीवमेंट्स उससे कम रही तो तुम्हें इससे दिक्कत क्यों हो रही है। अब लिंगर को यह सारी बात बोलते उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोला था पागल लड़की अपना मुंह बंद रख, तेरा नाम तो होली सन्स की लिस्ट में है ही नहीं, तो अपनी गंदी जुबान से मेरे से बात करने की हिम्मत कैसे करी। किन फैंग फिर सामने की तरफ आके बोलता है कि हमने सीक्रेट रिलम में क्या किया ये तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जानना डिजर्व नहीं करते। जो उनको तो ये बात सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं जानता हूँ कि तूने चीट किया है, तुम लोगों ने कोई भी सीक्रेट रिलम में कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और फिर होली सन्स की लिस्ट को बोलने लगता है कि मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, मेरी अचीवमेंट्स इस किन फैंग से काफी ज्यादा है, मेरा नाम उसकी जगह होना चाहिए था। अब वो जिस तेजी से भड़बड़ा रहा था उसकी फीमेल एल्डरी बोलती है जाओ चुप हो जाओ, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोला था कि मैंने इतनी मेहनत करी और होली माइन को ढूंढा, अपनी जान दांव पर लगा के 3 मॉन्स्टर्स को भी मारा, मैं इस किन फैंग से बुरा कैसे हो सकता हूँ। होली टेम्पल तुम अनफेयर हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और बस इतना बोलने की देरी थी और होली लिस्ट का गुस्सा आ जाता है और उससे मजेदार बिजलियां निकलने लगती हैं तो सीधा जावे उनको भून डालती हैं। थोड़ी देर बाद बिजलियां खाते खाते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी इस हालत को देख के सारे डिसाइपल्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं कि उसने सेंट्स लिस्ट को चैलेंज करने की कोशिश करी। हालांकि उसका नाम होली सन्स की लिस्ट पे है, बट वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। किंग चैंग तुरंत उसके पास आके संभाल के उसे पूछते हैं कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो तो उसे भी धक्का मार के पीछे धकेल के बोलता है तुम दूर हटो। फिर वो खड़ा हो जाता है और दूसरों को खुद पे ऐसे हंसते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ करता नहीं और अपनी मुट्ठी पीछे यहाँ से जा रहा था। अब ग्रेट एल्डर भी क्या ही बोलता, बट तभी हम लोग उस होली सन्स की लिस्ट को फिर से देखते हैं और उसकी जगह पर जो होली टेम्पल का सेंट था वो अपीयर होता है और वो बोल रहा था किन फैंग मेरे सामने आओ। तो किन फैंग जो था वो सामने की साइड आ जाता है और कोर्टयार्ड का जो सेंटर था वहाँ जाके बैठ गया था। जिसके बाद जैसे ही वो उसकी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही जगह पे खुद को पाता है और वहाँ पे होली सेंट भी मौजूद था। किन फैंग बोलता है ये कैसी जगह है, तो होली सेंट बोलता है कि ये मेरा क्योटिक वर्ल्ड है, मैं जानता हूँ कि तुमने सेंट्स की एनलाइटमेंट को एक्सेप्ट किया है, इसलिए तुम अब मेरे भी डिसाइपल हो और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। और वो उसे फिर एक स्क्रोल दे देता है जो किन फैंग के पास आके उसके पास घूमने लगा था। ये स्क्रोल एक प्रिमोरियल क्रिएशन स्क्रिप्चर है। वो सेंट बोलने लगता है कि इसे 7 सेंट्स ने मिलकर बनाया था। प्रिमोरियल क्रिएशन स्क्रिप्चर की मदद से तुम सारी की सारी 3000 दाउस को एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। यह स्क्रिप्चर तुम्हें सेंटहुड में जल्दी पहुंचने के लिए बहुत मदद करेगी और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सको। इस स्क्रिप्चर को एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। जो सारी बातें किन फैंग बोल रहा था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना, मैं इस चीज का आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगा। और फिर वो प्रिमोरियल क्रिएशन स्क्रिप्चर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसपे सेंट भी बोलता है बहुत खूब, चलो तो फिर बैठ के इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मैं भी इसे अंडरस्टैंड करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तो किन फैंग तुरंत ही बैठ के उस सूत्र को प्रैक्टिस करने लगता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।